सारी वर्णन है आचार संगीत की तरफ से राम राम। और एक बात कहेंगे घर की बरकत की, सारी वाण सुनिए। घर की बरकत की बात कहा कर दी एक बुढ़िया और उसकी पोती उकारा भरिया कर दी। दोनों दादी पोती अपना नेम टेम हो गया था उनका, रोज कंदी तो दादी ने तो धरती घर की बरकत की बात कही थी, उदापन कर दिया। और पोती टाबर थी वह भूल गई, उसने के बेरा उदापन करना कभी दादी के दौरे बैठी से तन तनु बात सुनाओ से अभी तू उखारा भरी जा दौरे बैठी को दादी ने ख्याल करे ने भैया भी तू उखारा भरिया कर दी, इसका भी तो घर बरकत की कहानी में शीर से तन तेरा तू उदापन कर दिया। अरे किन्ना का के करे किन्ना वाली बात टाबर करके भूलेगी तो कोई दिन मोवा सियाणी होगी भी गाभरू होगी वह ब्याह दी तो न बोले कि भाई ईसा घर देख दिया से एक के लड़का से उसका छोटा है परिवार से और सुखी रहेंगे सासू ससुर और एक दानी घर में 4 आदमी होंगे। तो नूली दादी भाई बहुत बढ़िया घर ढूंढा है और छोटा परिवार में सुखी रहोगी। तो ब्याह था कि गाल दी तो सासू अपना भोजन बनावा आपका उसने धनी परोस देव बेटन परोस देव आप खा लेव पाछा वो का नंबर आवे जिद खुरचन पुंजन बचे उसका में जिन्ने बोली के खुरचन पुंजन बची से ले वो का गाल दी के बिरा खा गई कनी जिद एक दिन कौन खाई उसने 2 दिन कौन खाई तीसरे दिन फिर नुए करी भी दोनों तीनों आदमी छक के खा ले और पाछो उसमें किमें को बचा ना अंडी में खुरचन पुंजन बचा फिर वह गाल दी उसका खुरच पुंज के उसने खा ली नो कर दी भाई महीना बीत्या 2 महीने बीते 6 महीने बीते तो उसकी काया डामाडोल अपना पेट भरा कोनी ने सूख गई बेचारी होगी माड़ी। उसका घरवाला बोलिया अब तू अपने इसे तो घने मानस कोनी ने भी तू इसी सुख दिया तन कोई कड़ा करस के देवर तेरन जेठ तेरन मेरी माँ से मेरा बाप सर मैं सू हम तन कि मैं कमा कोनी ना हम तो लाडा में रखा एक तो मारे तू और लाडो कोडो और फिर तो इसी बुद्धि हों दिया तन क्या कि वह सभी दहशत इसी माड़ी क्यों वो है न बोली मन तो क्या है कि दहशत कोनी ने बोला तो ना नू बता दे भीतरा जी नहीं लाग रहा हो मैं तेरा पसंद नहीं हूँ भीतरा के मतलब से न बोली जी भी लाग रहा है पसंद भी से ये दौन खुरचन खाऊं सो न बोला मन नहीं सा कदे खावड़ा कौन था और या मन बाव को नी मैं तो जिद सुक्कू हूँ बोला दौन खुरचन बोला हाँ बोला दौन खुरचन क्यों खाओ है हम तो दाऊँ थाली भर के न बढ़िया भोजन खावा हाँ बोला मेरी खातर तो वाई बचा है रोज जिन्ने बोलिया कि हाँ माँ दौन खुरचन देसी से न बोले बेटा दौन खुरचने बचा से एक दिन रोटी उसको गाल के दी आई थाली परोसी बेटा खातर बेटा ने सोची आकर सिर का बयाना लेके न पड़ गया। बोला ले बेटा तो भोजन कर ले। बोला मामा पाछा करूँगा भोजन मेरे सिर में चान हो जाएगा मेरे सिर में दर्द हो रहा तो उरो धर जे वह धर के आएगी। बोला खा ली बेटा ले ठीक समा तो वह उसका घरवाली आई अपन ले ले तू ये खा ले भोजन धर के गई समा न बोली ना ये तो ही खा ले। बोला तू रोज खुरचन पुंजन खाओ से बोला मेरा पाप चढ़ा से तनी दिन खा ली वह खुरचन पुंजन में खाऊंगा और तू ही मेरे लिए थाली ले ना। बोला कि मैं बिगड़दा मेरा तो मैं तो खा लूँगी। बोले बिगड़दा क्यों ना तो मरण न हो रही से 4 आदमी आप ही घर में और तू इसी हाल दिया जो तो कई महीना की बीमार से जिन्हें बोली नाप पे खाओ इसन वो मान्या को नहीं वह थाली उसती दे दी वो उसने खा लिया तो नू कर दी बिना 20 दिन लिकड़ गया जिद वह बहुत मड़ी सी भूख की मारी उड़ी थी होगी ठीक
और वो बेटा है वो फिर उसे डाल हो गया जेकर बहू सूख गई थी भूखा मरदा काया डामा डोल। बोला बेटा तन ईसा बढ़िया खाना परोसूँ और तू सुखदा हो से कोई बीमारी से तेरे। बोला ना माँ मेरी तो कोई बीमारी को नहीं ना बेटा मैं तन बढ़िया भोजन बनाए की दूँ सब तो पला गा लेकिन और फिर भी तू ईसा हो रहा है भरी थाली ने खा जी। बोला माँ खुरचन पूंजन खावांगे तो इसे रहोगे। हाँ रे बोला खुरचन पूंजन तो मैं बहू न जिया करूँ। बोला माँ इसने घने दिन पी लीवा खुरचन पूंजन ये भी इसने मेरे लिए थाली दूँ हुर मैं खाऊँ हुआ मैं पाप का भागी क्यों बनूँ इसने तो घने दिन सह ली मन भी सहनी चाहिए न। बोला तो बेटा नू कर या बहू बनाओगी राफी खावांगे जिन्हें बोले ठीक से तो बोला आज तो ही बनाओगी बोले कि मैं बना दूँगी। बनाने लगी तो तीनों की थाली परोस देव और आप खातर उसमें रहो उन रोटी खा पाछो देखा तो उसकी खुरचन भी ना बची पाओ हांडी साफ 2 दिन हुए 3 दिन हुए। बोले ये तो तू जमा माड़ी होंगी आवस है ये तो मेरी माँ भी कोई नहीं बनावा भी तेरा बनाना तेरा ही खाना फिर भी तो इसी आओ सुख दी बोली तेरी माँ बना कर दी तो मन खुरचन पूंजन मिल जाती हरी तो मन खुरचन पूंजन भी ना मिले हांडी साफ मिले जिन्हें बोले तू फालतू बनाया कर जिद की सास ने बोली बेटी भूखी ना रहा कर तो पलम 2.5 किलो बना दी फिर 3 बनाने लगी नू कर दी 5 पाएगी 5 किलो बना जिद भी हो रहा रोटी बना के नूर उनका थाल परोस दियो और आपका नंबर आओ जिद वह हांडी आप पे दो ही जाओ खुरचन भी ना बचे। जी देख दिन बोली कि मैं तो मर गाँव में जाऊँगी न बोली कि ये तन के गाँव गालूँ तेरी मानो कगी देख क्यों कर एक के काटी न्यारी न्यारी जम कहें के माड़ी हो रही से। बोला मन शर्म आओ है न बोली ना मैं तो जाऊँगी जी जाए कि न गई जानी न बोली हाँ ये बहुत माड़ी हो रही से तो बेटी तन कि मैं कहाँ से कौन से रहो है। बोला ना मन कि मैं कहाँ से ना रहो तो बेटी इसी क्यों हो रही तो। बोला माँ बेरा को नहीं बोलो मेरी सासू 2.5 किलो राशन बना दी उसमें भी खुरचन बच दी मेरा फिर उसने 4 कर दिया उसमें भी खुरचन बच दी ये 5 किलो राशन बनावा सा और मैं मेरे हाथ से बनाऊँ हूँ सारे खाली है मैं मेरा नंबर आओ हाँ जी दांडी दो ही जाओ। बोला ये बेटी व दादी बोली घर बरकत की बात कया कर दे बेटी उसका तेरा उदापन करया। बोला मन न कि मेरा दादी तन नहीं बेरा होगा जिन बोली बेटी 7 दिन तन उर डटना पड़ेगा न बोली कि 7 दिन तो कौन डटूँ। बोला 2 दिन डट जाऊँगी मैं 2 दिन तारी बोला घर बरकत की बात सुनाऊँगी। बोला सुना दी दादी सारा कुंबा बैठा लिया और न बोली कि बेटी 7 दिन डटना पड़ेगा। बोला 7 दिन तो कौन डटूँ मैं 2 दिन उर सुन ली हरी बिया गुड़ की डली हरी दाने चावल बेला उड़ ले जाऊँगी मैं हमारे घर ना जाके कहूँगी। बोले तो ले जा बेटी जिद सारा सासू बैठा ली धनी बैठा लिया आप बैठ गई जिन बोले कि बेटी आज क्या करेगी। बोला माँ बोला घर बरकत की बात कहेंगे। बोला घर बरकत की बात कहोगे बेटी पहले हम तो खाना बना फिर जी मांगे। बोला ना घर बरकत की बात कहेंगे और पाछा खाना बनावांगे न बोली बेटी खाना बना के धर दिए और कहानी सुन के फिर खा लेंगे। बोला ठीक समय जिद कहानी सुनाई उसने सासू बैठा ली गुड़ की डली बीच में धर ली चावल ले ली दाना ले लिया घर बरकत की बात कहने लगी कह के नर फिर न बोली का बेटी अजीब जी मांग। बोला ना आप नरनाबासी चल लेंगे। बोला मंदिर में बोले कन्न के मंदिर में जाके धोख मार के न और फिर खाना बनावांगे खावांगे आके न चल तो जिन्हें बोली के चल बेटी घर बरकत की बात सुन के न और अपना मंदिर में धोख मार आई धोख मार के न आई। जिन्हें बोली कि बेटी मंदिर में धोख मार आई तीब अपना ताज़ा खाना बना ली तो ये सवेरे का बना ढबासी हो गया। बोले ठीक से मैं ताज़ा बना लूँगी वगा ली कि शेरे चावल बैठी
जिन्हें बोली बेटी इस तक हो, मैं तो 5.25 किलो रांधिया कर दी, तू इतने ही रांध। न बोली माँ आज आप इन घर बरकत की कहानी सुन ली और आज ये भी फालतू पड़े रहोगे। बोला ना ये बेटी सा क्या होया करा। बोला ना होगा। अपना नवाब चाल पड़ी लेकिन उन्हें बनाने लगी तो ठाडा डेगचा भर गया तो सासू भी छक ली, सासू को परोस दिया थाल, ससुर को परोस दिया, धनी को परोस दिया। फिर न बोले कभी थोड़े रह जी तू आज इन मत आधे काट ले। धनी बोलिया ना बेला थोड़े कौन रहो, आज घर बरकत की बात कह दी रही, उदापन कर दिया ना तो थोड़े कौन रहो ना, तू खा छेक के न खा के न। फिर बहू ने भी आपका परोस लिया, चारुआन खा लिया। जिन्ने बोली देखता हूँ देख समझा के देखा तो देखचा था आधा तो ऊपर पड़ा है। बोला माँ घर बरकत की बात तो इसी हो से देख ले, तू 5 किलो बना दी जिद भी नहीं सरदा और आज बोला 1 किलो मैं सर गया और कुत्ता भी दाफ लेगा तो इतना पड़ा हो देख जा कमा। तो घर बरकत की बात कहो ना, सुना उसने भी भला हुआ, सुना हुआ उसने भी भला हुआ। सारी बाणन कहनी चाहिए, सुनानी चाहिए। घर में बरकत हो, घर बरकत की से जिसे पल्ला माया था उसा तो किसे बना और पाछा आया है। इसमें घर बरकत की बात सुन के सब न फायदा हो गई, उसके अंधन के भंडार भर गए और खुशी खुशी उनका दिन बीत्या। सासु ससुरे अपना प्रेम भाव रहे, उनका कदे भी टोटा नहीं आया। घर बरकत की बात सब बाणन करनी चाहिए। सारी बाणन राम राम।